नमस्कार। इंडिया और चाइना के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लगातार चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसको आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। पर किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी और आने वाले दिनों में क्या ये जो एक छोटा सा विवाद है ये वॉर का शेप ले सकता है, इस सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी हैं। अनिल जी, किस तरह से, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये जो विवाद है पूरा, ये किस चीज़ को लेकर है? क्या ये जो बात चल रही है कि श्योक नदी की या पैंगोंग लेक की, क्या ये उस पर है या कुछ और स्ट्रेटजी चाइना ने अपनाई हुई हैं ताकि वो जो उसका मसला है या जो वो चाहता है वो इससे हल हो? देखिए, सबसे पहले ये समझने की बात है कि चाइना जो है वो देश किस टाइप का है, उनकी मेंटालिटी क्या है। चाइना की जो है वो उनकी मेंटालिटी हमेशा एक्सपेंशनिस्ट रही है। अब आप देखिए, उनकी हिस्ट्री ये कहती है कि ये जो भी हिस्ट्री निकालते हैं, इट हैज़ ऑलवेज फॉट विद इट्स नेबर्स एंड कॉन्कर्ड दैट टेरिटरी। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है चाइना की, ये रही है और अभी भी है उसके अंदर। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के साथ में पहले इन्होंने, हिंदुस्तान से पहले तिब्बत को पूरा हड़प लिया, उसके बाद में हिंदुस्तान के साथ आए। इनकी जो बेसिक जो चीज़ है, जो मैं कहूँगा 4000 साल से जो चाइना की एक जो कहते हैं ना सपना है, वो सपना ये है कि वार्म वाटर पोर्ट का। क्योंकि चाइना, आपको पता है, देखिए जिस हिसाब से चाइना की जियो लोकेशन है वो ये है कि विंटर में उसके सारे पोर्ट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, वहाँ बर्फ़ जम जाती है और बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसको एक वार्म वाटर पोर्ट का जो सबसे बड़ा सपना था। अब सारे इलाके में वार्म वाटर पोर्ट कहाँ से मिल सकता था, इसीलिए उसने पाकिस्तान को कल्टीवेट करना शुरू किया, इसीलिए उसने पहले तिब्बत को हड़पा, उसके बाद हिंदुस्तान के साथ लड़ाई मतलब की 62 के अंदर, ताकि वो जो बॉर्डर जो है उसका वो एक्साइज चेन वाला एरिया भी ले लिया उसने। और किसी तरीके से उसकी मंशा ये थी कि वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, पर वो हो ना सका। पर अब भी ये एक हिसाब से है कि काराकोरम हाईवे जो उन्होंने बनाई है वो उधर से ही है। और उसके बाद में अब जो है गोदावरी पोर्ट उसके हवाले हो रहा है और इसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। तो उसका जो पुराना सपना है, वो 4000 साल का पुराना सपना, वो अब पूरा होने वाला है। अब उसके अंदर अड़चन किसकी है? अड़चन उसमें सबसे बड़ी हिंदुस्तान की है, क्योंकि हिंदुस्तान का एरिया है, वो अक्साई चीन हिंदुस्तान का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान का एरिया है। और उसको पता है कि भाई हिंदुस्तान ऑब्जेक्शन इसके ऊपर रेज कर सकता है, और मेरा जो ये सपना है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, ये सारा का सारा ये हिंदुस्तान ही बंद कर सकता है। तो अब उसका तरीका क्या है कि हिंदुस्तान के ऊपर आप प्रेशर बनाएं। प्रेशर उसने कैसे बनाना शुरू किया है, आप ये देखिए, ये अभी का नहीं है, ये पुराना इनका है। प्रेशर इनका ये बनाना शुरू किया कि ये बाउंड्री का विवाद खड़ा कर रखा। चाइना हमेशा शुरू से पहले एक बाउंड्री पे मादा हो जाता है, हाँ जी ये बाउंड्री है, साल 2 साल के बाद उसको मानता नहीं है, फिर उसके बाद जो मानता है फिर उसको नहीं मानता। और एक जो इनकी पॉलिसी है वो सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा ना, सलामी जो होती है उसको काटते हैं, बड़े पतले पतले स्लाइस में काटते रहते हैं, तो वो लगता है कि सलामी पूरी पीछे है पर वो कटती जाती है। तो उसका यही हाल है हमारे जो बॉर्डर एरिया के साथ, उसका ये है। वो क्या करता है, या एक और मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे आप खेतों के अंदर बन्ने होते हैं, बन्नों में क्या होता है कि जो एक आपका बन्ना जिसका लड़ाई है, वो क्या करता है कि एक कसी मट्टी यहाँ से उठा के बन्ने के आपके बन्ने के दूसरी तरफ डाल देगा। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या हुआ, वो बन्ना जो है 4 इंच आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। और इसी हिसाब से करते करते आपको जब तक रियलाइज होगा, आप कहेंगे यार तो 10 फुट अंदर आ गया। तो वही पॉलिसी चाइना की है। अब उसने जो जोर जो अभी जो है वो सारी जगह, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपका लद्दाख तक, यही पॉलिसी है उसकी। वो एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करना चाहता है हिंदुस्तान के लिए, ताकि हिंदुस्तान जो है इसका जो वार्म वाटर पोर्ट का सपना जो है वो ना खराब करे। अब आइए, ये जो अभी हाल का जो लद्दाख के एरिया में, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये है कि ये जैसे कि अब जो इलाका है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां हमारे पेट्रोल जाते हैं, अब ये तो जाहिर है कि इस इलाके में आप हर जगह अपने टुकड़ी जो है नहीं बिठा सकते। तो जैसे इवन जो हमारे जो करगिल हाइट्स में भी होता था कि भाई समर्स में हमारे जो ट्रुप्स आगे मूव करते हैं, पेट्रोलिंग चलती है, विंटर में वो वापस आ जाते हैं। इस बार ही क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली फिर वो उसी हिसाब से हुआ कि जब समर्स में हमारे जो ट्रुप्स जाने थे आगे, वो डिले हो गए, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से। अब कोविड-19 की वजह से जब ये डिले हुआ
तो चाइना ने देखा कि यार ओहो अब मौका अच्छा है, अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली अब पेट्रोल देखो, अब आईटीबीपी है वहाँ पे पेट्रोल कर रही है, उसके पेट्रोलिंग के टाइम होता है, मतलब 10 दिन का पेट्रोल, तो उसके बाद टाइम होता है, उसने बीच में अपने आके ऑक्यूपाई कर ली जगह। अब ये जब जगह ऑक्यूपाई हो गई है तो अब ये एकदम तो ऑक्यूपाई हुई नहीं है, ये सिर्फ आज की डेट में हुई है, पर ओवरऑल जो है आप देखें चाइना क्या कर रहा है कि ये कुछ सालों से जब पेट्रोल जाता है उसको वहाँ ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं नहीं जी ये जो एरिया है ये आपका नहीं है, हमारा है। एक साल पहले हमारा पेट्रोल आगे तक जा रहा है, दूसरे साल उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो बातचीत होती है, फिर लोकल लेवल पे होती है, फिर हायर कमांडर के लेवल पे, फिर वो कहते हैं अच्छा ही चलो कोई बात नहीं, पर साथ साथ वो क्या करते हैं जैसे वो ऊँट की तरह नाक पहले अंदर डाला फिर सिर डाला, वो उस हिसाब से वो रेंगते जाते हैं आगे। और अब जो है वही हालत हो गई है। पैंगोंग लेक में भी उन्होंने यही किया। अब जो हमारा जो जिसको फिंगर 4 कहते हैं, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हमारा इलाका है, उसके अंदर ये आ गए हैं, उसमें आके इन्होंने ये अपनी टुकड़ी वहाँ बिठा दी, आपस में झड़प हुई है हमारी फ़ौज के और आईटीबी जवान्स की इनके साथ। अब वो मसला जो है वो आगे चलता गया। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स एरिया है जो, या हमारा जो गलवान एरिया है, उसमें भी आके ये बैठ गए वहाँ पे। अब ये जो एरिया जो इसमें बैठे हैं, इसका मकसद क्या है इनका? मकसद इनका ये है कि हमारी जो सड़क हमने अभी बनाई है 255 किलोमीटर की, जो दौलताबाग ओल्डी तक जा रही है और वो वहाँ फिनिश हो रही है काराकोरम पास तक, जिससे कि हमारे जो ट्रुप्स की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, हमारा जो मतलब कि आर्मी की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, साथ में काउंटर अगर हमने करना है इनको चाइना को, वो अच्छा हो जाएगा। वो उनको अब खटक रहा है, वो उसको डोमिनेट करने के लिए ये जो जितनी इन्होंने अभी जो पोजीशंस ऑक्यूपाई की हैं, आप ये हॉट स्प्रिंग्स के इधर और ये गलवान वैली के अंदर, ये सारी उसी के लिए कि वो नहीं चाहते कि हम इसको सड़क को इस्तेमाल करें। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर वो अलाउ कर दें तो उनका जो काराकोरम हाईवे जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो बेसिकली चाइना अपने टैक्टिक्स के हिसाब से चल रहा है। देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हमारे में कमी है, चाहे वो हमारे टैक्टिकल लेवल पे है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे है, हमारी को क्या कमी है और हमें उसको दूर करना है। और अब आप देखें कि अब आस्ते आस्ते लगी है फौज भी, क्योंकि अब जो बातचीत चल रही है, अब कल लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स होनी है, तो उसमें हिंदुस्तान का पक्ष तो बड़ा क्लियर है कि जो हमारा LAC तक था वो तो हमारा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हिंदुस्तान जो है वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज हम ज़्यादा बेटर प्लेस्ड हैं बनिस्बत के चाइना के। और अगर मैं कहूँगा कि अगर लोकल स्क्रिमिश होना भी है वो हो जाएगा, तो उसमें हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो विक्टोरियस रहेगी, ये देयर इज़ नो डाउट। बट हम ये चाहते हैं कि बिना स्क्रिमिश हुए चाइना जो है वापस अपने इलाके में चला जाए, और हिंदुस्तान जो है अब जो हम हैं, हम अपना इलाका जो है उस हिसाब से कवर करें, क्योंकि इसमें भी मैं कहूँगा देखिए आईटीबीपी है और फौज है। अब आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, या तो उसको फौज के कंट्रोल में दे दें, एक मतलब कंबाइंड चले चले, ताकि उस हिसाब से एक जो लोकल कमांडर है हमारा वो पूरा सारा कंट्रोल करे एरिया को और उसको हिसाब से चलाए। तो वो जो करना है वो अब हम अपने स्ट्रेटेजिक लेवल और जो टैक्टिकल लेवल पे जो हमने बदलियां करनी है वो करके, ताकि हम अपने उधर पक्के हो जाएं। क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि, मेरे को ये नहीं लगता है कि हिंदुस्तान ने अभी अक्साई चीन के ऊपर कोई कब्जे के ऊपर फिर बात करनी है, कि 70 साल तो हो गए हैं तो अभी तक तो की नहीं, तो अब तो लगता नहीं कि करेगी। तो इसलिए वो लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी है कि ठीक है चाइना अपने उधर रहे, हमें अपने इधर रहने दे, हमें तंग मत करे भाई, सिंपल सी बात है। पर चाइना जो है वो सिर्फ एक समझता है पावर ऑफ स्ट्रेंथ की। जब तक वो कहते हैं ना, जैसे जब तक उसको लिखता नहीं है कि अगला जो है ये ताकतवर है, तब तक उसने करते रहना। तो हिंदुस्तान को एक ना एक दफ़ा अभी ताकत दोबारा दिखानी पड़ेगी, ताकि एक बारी अब समझ आए चाइना कि भाई अब नहीं कर सकता, अब वो वक्त चला गया। 62 का तो बहुत पुराना हो गया, उसके बाद में चाइना को 2-3 दफ़ा बहुत मुक्की खानी पड़ी है, जनरल सुंदर जी के टाइम पे भी, और अभी सिक्किम में भी, उधर आपने डोकलम में भी। तो इसलिए अब जो है चाइना को समझ आ रही है, पर अब एक बारी फिर दोबारा चाइना को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अब आप अपने इलाके में अपनी जगह रहें, अपनी औकात में रहें। अगर नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो इतनी सक्षम है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपको बहुत क्षति होगी।
अनिल जी, जिस तरह से आपने बात की, लगातार इंडिया जो है वो अब डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है उससे भी अडॉप्ट किया जाए और साथ ही साथ हथियार भी अडॉप्ट किया जाए। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, इंडिया इतना सशक्त है कि वो पूरी तरह से, अगर वॉर की तरफ अगर बढ़ती है ये चीज़, तो चाइना को वो पूरी तरह से मात दे सकता है? देखिए, मात और जो है वो तो क्योंकि होगी नहीं, जब भी लड़ाई अगर होगी वो इतने लेवल पे होगी नहीं कि मात और उसमें करने में, क्योंकि दोनों पावर जो हैं, हिंदुस्तान और चाइना जो हैं, हमारे इक्वली पावरफुल हैं। ठीक है, चाइना का न्यूमेरिकली जो कहते हैं, न्यूमेरिकली वाइज उनके पास ज़्यादा फौज है, उनके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं, ज़्यादा टैंक, पर वहाँ इस्तेमाल क्या होंगे जी। जिस टेरेन में है, टेरेन एडवांटेज जो है वो हिंदुस्तान के पास है। क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, देखिए अगर उड़ते हैं तो वो उनके बेसिस पास में हैं और वो ज़्यादा देर पेट्रोलिंग करते हैं। इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने अंदर आना डीप तिब्बतन टेरिटरी से, अभी इनके पास आगे फॉरवर्ड एयर बेसिस है नहीं इतने, तो वो जो तरीका, वो जो चीज़ है, वो अभी एडवांटेज जो है इंडियन साइड है। उस एडवांटेज के अपने पास रखते हुए मैं कहता हूँ कि हमारे को ये करना चाहिए कि चाइना को एक बारी समझा देना चाहिए, इस बारी, क्योंकि अगर अब नहीं समझाया आपने तो ये जो चीज़ है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगले साल इससे ज़्यादा होगी। जी। इस बारी कितने किलोमीटर का जो एरिया है वो? देखिए, जो जिस हिसाब से ये ओवरऑल है, ये तकरीबन कोई ओवरऑल 20 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, क्योंकि चाइना जाके उन हाइट्स के ऊपर बैठ गया हुआ है, तो ओवरऑल वो डोमिनेट कर रहा है। क्योंकि देखिए, एरिया जो हिली एरिया में क्या होता है कि आप हाइट्स डोमिनेट करते हैं तो प्लेन के ऊपर ऑटोमेटिकली आपका जो कब्जा हो ही जाता है, क्योंकि आप उसमें किसी को आने नहीं दे सकते। जैसे आप सचिन में ले लीजिए, अब इंडियन ट्रूप्स तो हाइट्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा उन्होंने सचिन ग्लेशियर नीचे तक जो है पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, तो वो हिसाब है यहाँ पे। वो जो है एरिया वो इंडियन एरिया है जो आगे इन्होंने डोमिनेट किया है, तो इनको वहाँ से अब वो जाना है वापस, और इनको बड़े प्यार से और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना है इनको कि भाई आपने जाना है, अगर आप नहीं गए तो फिर आपको पता है कि क्या करना है, फिर तो करना ही पड़ेगा। अगर थप्पड़ मारना पड़ेगा, थप्पड़ के अलावा गोली चलानी होगी, फिर गोली भी चलेगी। पर यह है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि डिप्लोमेटिकली और ये इस हिसाब से बातचीत से हो जाए, ज़्यादा हमारा का जो है वी शुड नॉट गेट इनटू द स्क्रिमिश। राइट। तो जिस तरह से कई सारे स्टेप्स अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइना के जो प्रोडक्ट्स है उसको बॉयकॉट कर रही है, तो क्या चाइना एक वो इस क्या नाम है ज़मीन के लिए इतनी बड़ी जो हार है जो उसको इकोनॉमिक लेवल पर मिलेगी वो अफोर्ड कर सकता है इस टाइम पर? देखिए, जो अभी वो जो वक्त है चाइना का, वो ये कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता। सारी दुनिया चाइना के खिलाफ हो गई है क्योंकि कोविड-19 की वजह से। आप ये देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी उसके अंदर 169 कंट्रीज में से 130 कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट चाइना, एंड दैट वाज द बिगेस्ट शॉक टू चाइना। और उसमें जो मेजर रोल प्ले करने वाला था ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये जो चीज़ है ये वहाँ से भी है, उसका भी है एक बीच में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने इकोनॉमिक सैंक्शंस कर दिए, उसका बीफ एक्सपोर्ट वगैरह बंद कर दिया, उसने स्टूडेंट्स वगैरह भेजने बंद कर दिए। इंडिया के खिलाफ अब वो सोचा कि कैसे करें। इंडिया के पास, उसके पास एक रेडीमेड एक चीज़ है जो प्रेशर पॉइंट है, वो है बाउंड्री इशू। और आपने देखा पीछे उत्तराखंड के अंदर भी एक हेलीकॉप्टर बीच में आ गया, कहीं असम साइड में चला जाएगा, कोई अरुणाचल साइड में चला जाएगा, कहीं कुछ चला जाएगा। तो ये उसके पास एक चीज़ है हिंदुस्तान के साथ करने के लिए। बाकी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है वो नेशनलिस्ट, जो मैं कहूँगा एक नेशन के अंदर जो अब एक जागरूकता आ रही है, वो ये आ रही है कि भाई आप अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, चाइना को छोड़ दें। क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं, पैसा कहाँ जा रहा है? चाइना के पास। चाइना का पैसा कहाँ लग रहा है? उसकी फौज के ऊपर। इसका मतलब आप उनके फौजियों को पैसा दे रहे हैं और अपने फौजी के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ये लोगों के अंदर जाग रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि इतना अब आज प्रचार फैल रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ है जो टिकटॉक शुरू हुआ उसका, अब उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। अब कोई भेजता है तो लोग उसको कहते हैं यार ये तुम बंद कर दे, उसको तूने डिलीट नहीं किया। अब ये नौबत आ गई है। तो ये जो चीज़ है, चाइना को ये भी पता है कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अगर हिंदुस्तान के साथ वो करे, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो ऑलरेडी क्या है, चाइना के फेवर में है। मतलब चाइना जो है, हम उससे ज़्यादा सामान लेते हैं बनिस्बत हमारा एक्सपोर्ट की। तो चाइना को वो भी अपने है जहन कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो तो चाइना विल बी द लूजर इकोनॉमिकली ऑल्सो। वर्ल्ड में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट यूएसए भी खड़े हो गए हिंदुस्तान के साथ में, जापान के ऑलरेडी खड़े हो गए हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के भी खड़े हो गए हैं। तो और जो आपका जो है ये साउथ कोरिया के वो भी खड़े हुए हैं साथ में। तो ये भी एक फ्रंट बन गया है चाइना के खिलाफ। बिल्कुल। और इसके खिलाफ
चाइना के एक और खिलाफ जो है, वो जो साउथ चाइना सी में इसने जो शुरू किया है सब जगह, वो ऑलरेडी वो नेशन उसके खिलाफ है। अब रशिया भी चाइना को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा कि वो पहले रशिया करता था, क्योंकि उसने देखा कि भाई अब जो वर्ल्ड बॉडी जो है सारी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड बॉडी एक तरफ हो रही है और चाइना के खिलाफ हो रहे हैं, तो वो भी अब चुप हो गए। तो ये जो चीज़ चल रही है, मेरे को नहीं लगता कि चाइना जो है इसको इतना अब जस्ट बिकॉज कि ये जो चीज़ करके अपने ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेगा, मेरे को लगता नहीं है। ये है कि बाकी आप कुछ कह नहीं सकते जी। अब सारी नजरें कल वाली मीटिंग पे है कि भाई कल क्या करते हैं। मेरे हिसाब से तो क्योंकि अभी ऑलरेडी चाइना 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, विड्रॉ कर लिया उसने अपने फोर्सेस, और जिस हिसाब से इनके फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह के भी स्टेटमेंट्स हैं, तो लगता है कि ये एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर हमें जो है गार्ड अपना नहीं नीचे करना चाहिए, क्योंकि हमें अब इससे सीख लेनी चाहिए कि जैसे ही हम अपना गार्ड नीचे करते हैं, आप देखिए किस हिसाब से घुस जाते हैं अंदर। तो ये चीज़ हमें देखनी है, उसकी स्ट्रेटजी हमने बनानी है जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कैप्टन अनिल गौर जी, जिस तरह से पूरी बात इन्होंने समझाई कि इंडिया चाइना विवाद है क्या, और अब जो कल मीटिंग होने वाली है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर, उसमें पूरी चीज़ें जो हैं वो उस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं सब लोग कि किस तरह से स्ट्रेटेजिकली तौर पर किस तरह से इंडिया जो है वो चाइना को मात देता है, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार चाइना को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। हम सब लोग जो भारतवासी हैं वो इकोनॉमिक फ्रंट पर दे रहे हैं, और हमारे जो जवान हैं वो सीमा पर चाइना को लगातार उनको मुंह की खाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।